लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा रहेगा कक्षा, तीसरा रहेगा विषय और चौथा रहेगा समय। कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे संचार के विभिन्न प्राचीन और आधुनिक साधनों को बताते हैं, पहचानते हैं तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग बताते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग इसमें आएगी प्रकरण संचार के साधन, जो पाठ हमें पढ़ाना है। ये पाठ का नाम इसमें लिखेंगे। सीखने सिखाने की सामग्री में आता है पाठ्य पुस्तक, हमारा परिवेश। इसमें हम मोबाइल वगैरह ले सकते हैं, जो भी हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल, जो भी हमारे पास संचार के साधन है, ये सब बच्चों को दिखा सकते हैं और TLM में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें जो है, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में का। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। सबके घर में रहता टीवी, सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज हंसाता टीवी, मनोरंजन करवाता टीवी, शिक्षा भी दिलवाता टीवी, दुनिया से मिलवाता टीवी, ताज़ी खबरें लाता टीवी, पापा को भी भाता टीवी। इसके बाद आगे दूसरी हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत या संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। नहीं, संचार के साधन क्या है? संचार का मतलब कि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब इसके बाद आता है ये सूचनाएं बातचीत के द्वारा भी होती हैं और ये लिखित रूप से भी या मौखिक रूप से भी या चित्र के रूप में भी ये पहुंचाई जा सकती हैं। आज कंप्यूटर व मोबाइल का प्रयोग सूचना देने लेने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब की सहायता से ईमेल द्वारा हम एक बार में बहुत लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। कई तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खेल है, शिक्षा है, रोजगार है। इन सब चीज़ों के बारे में हम मोबाइल या कंप्यूटर से सारी सूचनाएं ले सकते हैं। शिक्षक बच्चों को प्राचीन और आधुनिक संचार के साधनों के विषय में बताएंगे। मतलब पहले के समय में क्या संचार के साधन थे और अब क्या आधुनिक समय में क्या बदलाव आया है। हम बच्चों का इसका तुलनात्मक अध्ययन क्लास में करवाएंगे। अब अंत में शिक्षक बच्चों को संचार के साधन का प्रयोग करते समय रखने वाली सावधानियों के विषय में बच्चों को बताएंगे। मतलब संचार के साधन को प्रयोग तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमें रखनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, ये हमें बच्चों के बीच में डिस्कस करना है। और नंबर 1 इसमें आता है पहली जो सावधानी है वो सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय हमें मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। इससे क्या एक्सीडेंट होने का खतरा या कोई भी खतरा हो सकता है। हम आसपास नहीं देख पाएंगे, बात करते रहेंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे वाहनों का। ये बच्चों को बताना है। और दूसरा इसमें आता है, दूसरी सावधानी है कि रेडियो या टेलीविज़न हमेशा धीमी आवाज़ में सुनना चाहिए, हमेशा आप धीमी आवाज़ में चलाना चाहिए, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए कोई पढ़ रहा है या कोई बीमार है, तो हमें ये सब चीज़ें बहुत धीमी आवाज़ में, मतलब इतनी आवाज़ रहे कि हमें सुनाई दे, और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में इसे नहीं चलानी चाहिए। इसके बाद है तीसरी सावधानी है या तीसरा नंबर इसमें आता है कि टेलीविज़न बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। पास से देखने पर आंखें खराब हो सकती हैं। और इसके बाद आता है, इसके बाद अंत में शिक्षक बच्चों को एक कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। ये संचार के साधन पर ही है, संबंधित है। कंप्यूटर भाई कंप्यूटर, हम सीखेंगे कंप्यूटर, पढ़ने से जब जाते ऊब, कापी पेंसिल जाती छूट, खेल खिलाता कंप्यूटर, हमको भाता कंप्यूटर। इसके बाद आगे देखेंगे। इसमें आगे अगली हेडिंग आती है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट।
प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न इसमें लिया है कि किन्हीं 2 संचार साधनों के नाम बताओ। बच्चे जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये सब जो भी अभी पढ़े हैं, जो क्लास में डिस्कशन हुआ उसकी भी आप विषय में बताएंगे। और नंबर 2 है डाकिया क्या लाता है। हर गांव में डाकिया कुछ ना कुछ लाता है, बच्चे इस चीज़ से परिचित होते हैं, उसका जवाब देंगे संभवतः। और तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि टीवी में कौन कौन से प्रोग्राम यानी कार्यक्रम आते हैं। और अगला प्रश्न हमने लिया है कि टीवी में तुम क्या क्या देखना पसंद करोगे। और अगला आता है संचार के साधन से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। ये बच्चे अपने अनुभव के आधार पर और अध्ययन के आधार पर बताएंगे। उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग अवश्य लेंगे। अगली हेडिंग आती है इसमें प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 पेज संख्या 90 पर घर से करके लाने को कहेंगे। ये प्रश्न संख्या 2 जो है पेज संख्या 90 पर हमारा परिवेश में दिया गया है, वो प्रश्न हम बच्चों को घर से करके लाने को कहेंगे, या हम अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।